हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ फटे पुराने मोजे का 5 बेहतरीन आइडिया लेकर आई हूं। मैं पहले भी आप सबके साथ पुराने मोजे का कुछ आइडिया शेयर की थी जो आप सबको बहुत पसंद आई है। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए पुराने मोजे का कुछ आइडिया लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आप सबको पसंद आएगी। काफ़ी सारे फटे पुराने मोजे घर में बेकार पड़े रहते हैं। कुछ मोजे तो अच्छे भी होते हैं लेकिन एक पैर के गुम हो जाते हैं, एक पैर का ऐसे पड़ा रहता है, समझ नहीं आती है इनका क्या करें। ज़्यादातर तो पुराने मोजे को फेंक देते हैं। आज मैं इसका 5 रीयूज़ आइडिया शेयर कर रही हूँ। बैंगल्स हम लेडीज़ पहनते हैं साड़ी या फिर ड्रेस की मैचिंग इस तरह से, और पहन के फिर उतार के ऐसे रख देते हैं। तो डब्बे में अगर ऐसे रखते हैं ना तो ये आपस में मिक्स हो जाती है। दोबारा जब हमें वेयर करना होता है इसे तो हमें ढूंढना पड़ता है इसकी मैचिंग को। और अगर आप ऐसे सेट करके भी रखते हैं तो भी ये आपस में मिक्स हो जाती है डब्बे में। और कई बैंगल्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टोन मोती लगी रहती है, तो आपस में टकरा के स्टोन मोती निकल जाती है। तो आप इसे पुराने मोजे में सेट करके रखेंगे तो ये बिखरेगी नहीं, आपस में मिक्स नहीं होगी और ना ही आपकी बैंगल्स टूटने वाली है। तो जितने भी फटे पुराने सॉक्स हैं वो आप ले लीजिए, और इसमें आप कॉटन भर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर है बहुत सारे घर में, तो इस तरह से न्यूज़पेपर आपको भर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतना रखना है जिससे कि बैंगल्स को हम इसमें लगा सके। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भरना है जिससे बैंगल्स एक जगह रहेगी अगर इसमें लगा के रखते हैं तो। अगर न्यूज़पेपर नहीं है, कॉटन ले लीजिए। बच्चों की अगर पुरानी टेडी होती है, फट जाती है, तो उसमें जो कॉटन होते हैं वो भी आप निकाल के रख सकते हैं। या फिर फटे पुराने कपड़े हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और उसकी कतरन को भी इसमें भर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपको सॉक्स की ज़रूरत है उतने सॉक्स में भर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से रखेंगे तो आपकी बैंगल्स एक जगह रहेगी, आपस में टकराएगी नहीं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो डब्बे की चौड़ाई कितनी है उसके हिसाब से और एक डब्बे में कितने सॉक्स आ सकते हैं, यानी कितनी सेट बैंगल्स आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप रख लीजिए। तो मैं अभी एक डब्बे में ही लगा के रखती हूँ। वैसे हम लेडीज़ के पास बैंगल्स बहुत सारे होते हैं, डेली वेयर के भी होते हैं और साड़ी ड्रेस की मैचिंग काफ़ी सारी होती है जो हम कभी पार्टी फंक्शन में पहनते हैं, तो उसे भी इस तरीके से लगा के आप रख सकते हैं। तो मैचिंग करके इस तरह से लगा के रख लीजिए। देखने में बहुत अच्छा लगता है और बैंगल्स काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो ऐसे अगर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा जब आपको पहनना है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं लगा के और अब आपको इसको रख के दिखाती हूँ। एक डब्बे में 3 लाइन की ही बैंगल्स इस तरह से आ सकती है, तो इसलिए मैं रखी हूँ। और अगर आप सॉक्स में ज़्यादा कॉटन रख दिए हैं, यानी कि लंबाई ज़्यादा हो रही है इस तरह से, तो आप निकाल भी सकते हैं। और इस तरह से जब आप बैंगल्स को रखेंगे ना तो इसमें रखना भी आसान है और इसमें से निकालना भी आसान है। जब कभी आपको पहनना होगा तो आसानी से आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। तो अगर बैंगल सेट नहीं है तो अगर ऐसे डब्बे में रखते हैं आप तो इस तरीके से रखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है और इससे पुराने सॉक्स का यूज़ भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। सीख वाली झाड़ू हम सब अपने घर में रखते हैं, इससे क्लीनिंग करते हैं। लेकिन सीख वाली झाड़ू से जब क्लीनिंग करते हैं तो कई बार जो इसमें तार बंधी रहती है वो भी हाथ पे चुभती है। जब नई झाड़ू लेकर आते हैं तब तो कई झाड़ू में टेप ऊपर से लगी रहती है तार के ऊपर, और कई झाड़ू में तो नहीं भी लगी रहती है। और जिस झाड़ू में लगी भी है टेप, सफाई करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो निकल जाती है टेप। तो क्लीनिंग करते समय हाथ में तार भी चुभती है और कई बार सीख भी चुभ जाती है। तो ऐसा ना हो, आप आसानी से क्लीनिंग कर पाए इस झाड़ू से, इसके लिए आप कोई फटा पुराना सॉक्स ले लीजिए, बच्चों के हो या फिर बड़ों के, और इस तरह से झाड़ू में सॉक्स को पहना देना है। पहनाने के बाद ऊपर में आप रबर लगा दीजिए या किसी चीज़ से बांध दीजिए। वैसे अगर आप नहीं भी रबर लगाते हैं, बांधते हैं, तो भी सॉक्स नहीं निकलने वाली है। और उसके बाद जब आप क्लीनिंग करेंगे आसानी से क्लीनिंग कर पाएंगे, ना हाथ में तार चुभेगी और ना ही इसकी सीख चुभने वाली है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप एक बार इस तरह से लगा के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो इस तरह से जब हम कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट साबुन लगाते हैं तो साबुन गलती है ज़्यादा पानी की वजह से और ज़्यादा साबुन कपड़ों के ऊपर लगते हैं। ज़्यादा साबुन या फिर डिटर्जेंट आप कपड़ों पे ऊपर लगाते हैं तो इसे साफ़ करने में भी टाइम ज़्यादा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं और इससे कपड़े भी ख़राब होते हैं। ज़्यादा अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं कपड़ों पे तो कपड़े जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो आप कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए और उसके अंदर आप
साबुन को इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद जब आप साबुन को यूज़ करेंगे, कपड़ों पे लगाएंगे, तो डायरेक्ट साबुन कपड़ों पे नहीं लग रही है, जिस वजह से जल्दी से कपड़े धुल भी जाते हैं, पानी कम खर्च होती है और कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। जब डायरेक्ट साबुन हम कपड़ों पे लगाते हैं, साबुन ज़्यादा लगती है तो कपड़े की जो शाइन है वो भी चली जाती है, बहुत जल्दी नए कपड़े पुराने जैसे दिखने लगते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और एक साबुन आपकी कई महीनों तक चलेगी। तो इससे पैसे की भी बचत होती है और पानी भी कम खर्च होती है। उसके बाद आप इसे धो के और कहीं टांग दीजिए, बाथरूम में कहीं पर भी आपकी लगी है टांग दीजिए, जिससे कि सारा पानी निकल जाएगी, तो ये सूख जाएगी, साबुन गलेगी नहीं। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। इसके लिए मैं ली हूँ 2 पुराने सॉक्स और बच्चों के बड़ों के जो भी सॉक्स हैं फटे पुराने वो ले लीजिए और मैं इसे गीला कर ली हूँ, हल्का सा गीला करके, और अब इसे वाइपर में पहना दूंगी। वाइपर में जब कपड़ा लपेट के क्लीनिंग करते हैं तो सफाई करते समय कई बार कपड़े निकलने लगते हैं, जिससे टाइम बर्बाद होती है और इस तरह से सफाई करने में अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर पुराने सॉक्स को लगा के और फिर क्लीनिंग करते हैं तो ये सॉक्स नहीं निकलती है। खासकर अगर दीवार पे टाइल्स लगी है और उसकी क्लीनिंग अगर करनी है, कपड़े लपेट के क्लीनिंग करते हैं तो वो बार बार निकलती है, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन इस तरह से अगर सॉक्स लगा के और फिर क्लीनिंग करेंगे तो टाइम की बचत होगी, बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। और इसे अगर आपको धोना भी है, जैसे बहुत ज़्यादा गंदा है टाइल्स और उसको फिर धोना भी है, तो सॉक्स को निकाल के धोने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर पानी डालिए और थोड़ा सा ऐसे वाइपर को टेढ़ा कर देंगे तो सारी पानी बहुत जल्दी निकल जाती है सॉक्स से। कपड़े में पानी रुकी रहती है लेकिन सॉक्स से पानी जल्दी निकल जाती है। तो इस तरह से दीवार की क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं अगर टाइल्स लगी है तो। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। फर्श की भी क्लीनिंग आप कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा घर हो या छोटा घर हो, मिनटों में पूरे घर में पोछा लग जाएगी। क्योंकि कपड़े लपेट के अगर पोछा लगाते हैं तो पोछा करते समय बार बार कपड़े वाइपर से निकलती है और उसे बार बार हमें लपेटना पड़ता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये निकलती नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो ऊपर से एक मग्गा पानी डाल दीजिए, सारी गंदगी निकल जाएगी और इसमें पानी रुकती नहीं है, तो आसानी से आप पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। चलिए लास्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूँ एक पुराना सॉक्स और उसमें थोड़ा सा हमें कॉटन भरना है। कॉटन भर के आप इस तरह से रोल कर लीजिए और रोल करने के बाद आप इसमें रबर लगा दीजिए या फिर किसी धागे से ही बांध दीजिए, या फिर ऐसे भी आप इसे रख सकते हैं। अब कोई चाय की कप है या फिर कॉफ़ी कप है या इस तरह का खाली किसी बॉटल का ढक्कन है तो वो आप ले लीजिए और इसको इसमें फ़िक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं निकलती है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम सुई लगा के रखेंगे, जितनी भी बड़ी छोटी सुई है सिलाई करने वाली या फिर सिफ्टी पिन है तो उसे ही लगा दीजिए। ऐसे अगर हम सिफ्टी पिन को या सुई को डब्बे में रखते हैं तो कई बार ये गुम हो जाती है, नहीं मिलती है समय पे। लेकिन अगर ऐसे लगा के रखते हैं तो ये गुम नहीं होगी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आसानी से मिल जाएगी। कहीं पर भी इसे, कहीं रैक है रख दीजिए या फिर टेबल पे ही रख दीजिए तो आसानी से मिल जाएगी। फिर आप इसे यूज़ करने के बाद वापस से इसमें लगा के रख दीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। सुई की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है या फिर सिफ्टी पिन ही, साड़ी में हम पिन लगाते हैं तो पिन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा आज का आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।